हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस ई डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में थ्योरेटिकल पोर्शन आप सभी का रहने वाला है। आप सभी लगातार एमसीक्यू क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, बट आज के इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल आपका पार्ट करवाने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हेल्पफुल ये टॉपिक्स रहने वाला है। दोस्तों, बात करें यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलते हैं बोन मैरो बायोप्सी से रिलेटेड। दोस्तों, बोन मैरो बायोप्सी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं कि क्या पर्पज होता है, कहाँ से इंडिकेशन होता है, क्या किस में आपको बोन मैरो बायोप्सी यूज करनी होती है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो दोस्तों, प्रोसेस से रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनते हैं कि कौन सी साइट यूज करते हैं आप बोन मैरो बायोप्सी लेते टाइम। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है, इन तमाम क्वेश्चंस के डाउट आज की इस क्लास के अंदर पूरे करने वाला हूं। तो मैं शानदार तरीके से आपको नोट्स यहाँ पे लिखवाने वाला हूं, तो आप नोट्स को अच्छे से लिख लें। आज के बाद में आपके बोन मैरो बायोप्सी से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप गलत कहीं ना कहीं नहीं करोगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बोन मैरो बायोप्सी की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन की बात करें बोन मैरो बायोप्सी की, तो आप सभी को पता है कि बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है कि जो एक टिश्यू कलेक्ट करते हैं, कहां से करते हैं, बोन मैरो से। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्ट फ्रॉम बोन मैरो। दोस्तों, बोन मैरो से एक स्मॉल जो आपका क्या कलेक्ट करना, टिश्यू को कलेक्ट करना क्या कहलाता है, बोन मैरो बायोप्सी कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू कलेक्ट करना कहाँ से, बोन मैरो से, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं। बड़ा दोस्तों शानदार है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें कि इसका मेन पर्पज क्या होता है, बोन मैरो बायोप्सी अपन क्यों करते हैं, क्या इसका पर्पज यहाँ पे रहने वाला है। तो पर्पज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पर्पज की बात करें तो यहाँ पे इसका पर्पज ये रहता है कि जो आपका साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। बात करें यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स यहाँ पे बात करें तो आपकी जो टिश्यू एंड सेल्स का एग्जामिनेशन करना, इसका बोन मैरो बायोप्सी में हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं किया जाता है। क्लियर चीज है, ये आपका यहाँ पे पर्पज रहने वाला है कि एग्जामिनेशन करना किसका, साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल। दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज द साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे, डेफिनेशन बात कर ली, पर्पज बात कर लिया, अब यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिकेशन क्या होता है। दोस्तों, आप नोट्स को नोट डाउन जरूर करें। हम वो हर एक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चंस आज की सेशन के अंदर करवाने वाला है, जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल एग्जाम्स के अंदर रहने वाला है। अब इंडिकेशन की बात करें तो किस किस कंडीशन में आप बोन मैरो बायोप्सी यहाँ पे करवाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो नंबर 1 आपका पॉइंट रहने वाला है, ब्लड कैंसर के अंदर आप बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं। बोन मैरो बायोप्सी ब्लड कैंसर के अंदर, जो ब्लड कैंसर का पेशेंट है उसके अंदर आप बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे बात करें तो आपका जो भी एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड का, उसमें भी बात करें तो आपका बोन मैरो बायोप्सी करें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के अंदर भी आपको बोन मैरो बायोप्सी करवाने होते हैं। ये भी आपका इंडिकेशन रहने वाला है। नेक्स्ट वन इंडिकेशन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, अब बोन जो आपका ब्लड कैंसर एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसके अंदर आपको बोन मैरो बायोप्सी करवानी होती है। अब बात करें तो आपकी एबनॉर्मल यदि साइज शेप देखने को मिल रहा है ब्लड सेल का, तो उसके अंदर भी आपको बोन मैरो बायोप्सी करवानी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ ब्लड सेल। दोस्तों, बात करें तो ब्लड सेल का जो एबनॉर्मल साइज शेप आपको देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में भी आपको क्या करवानी है, बोन मैरो बायोप्सी करवानी है। ये 3 इंडिकेशन हो गए हैं। एक और इंडिकेशन है दोस्तों, बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे रहने वाला है जो आपका लिम्फोमा है, उसकी कंडीशन में भी आपको कहीं ना कहीं बोन मैरो बायोप्सी करवाना होगा। लिम्फोमा
क्लियर चीज है। और बात करें तो इवेल्युएट द रेस्पॉन्स ऑफ द कीमोथेरेपी, दोस्तों कीमोथेरेपी का जो रेस्पॉन्स को इवेल्युएट करने के लिए भी आपको बोन मैरो बायोप्सी करवाना है। इवेल्युएट द रेस्पॉन्स ऑफ दोस्तों आप नोट्स क्लियरली बना लें, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा। आज के इस वीडियो के बाद में बोन मैरो बायोप्सी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, जो भी प्रीवियस डाउट्स थे, उन सभी डाउट्स को आज की इस क्लास के अंदर अपन क्लियर यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद में प्रोसीजर की बात करेंगे, डेफिनेशन बात कर ली, पर्पज कर लिया, इंडिकेशन कर लिया। अब यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें कि क्या प्रोसीजर आपका रहने वाला है बोन मैरो बायोप्सी का। तो यहाँ पे प्रोसीजर की बात करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। बड़ा शानदार दोस्तों टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करें, नोट्स बहुत क्लियरली बना लें, और ये नोट्स आपके एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन आप बात करें सबसे पहले प्रोसीजर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आर्टिकल कलेक्ट करने हैं। क्लियर चीज है, तो आर्टिकल्स आपको कलेक्ट करने हैं। अब बात करें सबसे पहले तो आप क्या लेने वाले हैं आर्टिकल्स के अंदर, तो आपकी जो बायोप्सी है निडल वो यूज करने वाले हैं। बोन मैरो बायोप्सी के लिए जो निडल यूज करेंगे वो आपको सबसे पहले यूज करनी है। बायोप्सी निडल कलेक्ट करेंगे, निडल, और निडल भी कितने गेज की आपके रहने वाली है, तो 14 to 16 गेज की आपकी निडल आपको यूज करनी है। क्लियर चीज है। और यदि यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों, ये आपके लिए की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, इसको आप नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कौन सी आप निडल यूज करते हैं, आपको पूछा जाता है कि विच निडल यूज फॉर द बोन मैरो बायोप्सी प्रोसीजर, तो आप सभी का वहां पे आंसर जाने वाला है जमशेदी निडल। कौन सी निडल यूज करते हैं, जमशेदी निडल। तो आपको एग्जाम्स के अंदर राइट करके आना है कि जमशेदी निडल है वो यूज करते हैं किसके लिए, बोन मैरो बायोप्सी के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल की तो इमेज यदि आपको पूछा जाता है तो इस टाइप की आपकी होने वाली है, क्या जमशेदी निडल। आप यहाँ पे इमेज भी बना लें, इस टाइप की आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी आपको एग्जाम्स के अंदर, तो आपको समझ जाना कि आपकी जमशेदी यहाँ पे निडल रहने वाली है, जो कहीं ना कहीं यूज की जाती है किसके लिए, बोन मैरो बायोप्सी के लिए। क्लियर चीज है। और नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड वन आपका रहने वाला है, क्या कलेक्ट करना है आपको, 10% फॉर्मेलिन आपको लेना है, 10% फॉर्मेलिन। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो 10% फॉर्मेलिन लेना है। उसके बाद में बात करें तो आपको लेना है यहाँ पे 2% जाइलोकैन जेली। जी हाँ परसेंट दोस्तों बात करें तो 2% जाइलोकैन जेली आपको यूज में लेना है। ये कौन सी इंजेक्टेबल यहाँ पे रहने वाली, इंजेक्टेबल यहाँ पे रहने वाली। नेक्स्ट वन बात करें तो आपका आर्टिकल्स के अंदर बात करें तो आपको बीटाडीन लेना है, बीटाडीन लेना है। और बीटाडीन की मैं बात करें तो कौन सा आपको यूज करना है, किस लिए आपको बीटाडीन यूज करना है बोन मैरो बायोप्सी में, तो यहाँ पे यूज की बात करें तो क्या यहाँ पे यूज रहने वाला है बोन मैरो बायोप्सी में, किसका, यहाँ पे बात करें तो आपका बीटाडीन का। तो सबसे पहले का जो आपकी साइट है उसको आपको डिसइंफेक्ट करना है। यदि आपको क्लीन करनी है साइट तो क्लीन के लिए भी यूज करते हैं और पेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तीन आपके यहाँ पे यूज रहने वाले हैं। सबसे पहले डिसइंफेक्टेड द साइट को डिसइंफेक्ट करना है आपको। उसके बाद में बात करें सेकंड वन तो आपका यहाँ पे रहने वाला है क्लीन द साइट को क्लीन करने का पर्पज है, क्लीन द साइट। ये सभी नोट्स आप बना लें दोस्तों, बड़े हेल्पफुल है। मैं आपको बता दूं, वादा करता हूं कि ये आपका जो बोन मैरो बायोप्सी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चंस आपका आज के इस नोट्स से बाहर नहीं जाने वाला है। तो बड़ा मैं शानदार टॉपिक ये आपको पढ़ाने वाला हूं, तो इस क्लास को आप पूरा जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट वन बात करें तो पेंट द साइट को पेंट करने के लिए भी आपको यूज करना है बीटाडीन, पेंट द साइट। तो ये तीन आपके यूज रहने वाले हैं बीटाडीन के। क्लियर चीज है। अब नेक्स्ट वन बात करें तो 4 पॉइंट हो गए, फिफ्थ वन पॉइंट रहने वाला है प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वन फिफ्थ वन की बात करते हैं। जी हाँ फिफ्थ वन, तो यहाँ पे आपको सैंपल बोतल रखनी है, सैंपल बोतल लेनी है, सैंपल बोतल लेना है आपको। और उसके बाद में बात करें तो आपको प्रोसीजर में बात करें तो साइट क्या रहने वाली है आपकी, साइट की बात करें यहाँ पे साइट आप कौन सी यूज करने वाले हो। नेक्स्ट वन साइट की बात करेंगे अपन बोन मैरो बायोप्सी के लिए। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 5 स्टार क्वेश्चंस दोस्तों पुटअप होने वाला है। ये कहीं ना कहीं 5 स्टार आपके लिए पॉइंट रहने वाला है कि कौन सी निडल आप यूज करने वाले हैं, सॉरी साइट क्या रहने वाली है, साइट पूछा गया। तो सबसे पहले एडल्ट के अंदर बात करें, इन एडल्ट, और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि चाइल्ड के अंदर कौन सी यूज करेंगे। एडल्ट की बात करें तो आफ्टर, एडल्ट की बात करें तो एज ग्रुप की बात करें तो आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद के एडल्ट के अंदर
कौन सी साइट यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको यूज करना है बायोप्सी कलेक्ट बाय द फ्लैट बोन। जो आपकी फ्लैट बोन होती है वहाँ से आपको क्या है बायोप्सी कलेक्ट करना होता है। क्लियर चीज़ें हैं, फ्लैट बोन से। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे साइट की, तो इन चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर कौन सी साइट रहने वाली है, इन चाइल्ड के अंदर बात करें तो कौन सी बोन से आप कलेक्ट करने वाले हैं। एडल्ट की बात कर दी मैंने, और चाइल्ड की यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग बोन से कलेक्ट करना है, लॉन्ग बोन। क्लियर चीज है, लॉन्ग बोन से आपको कौन सी कलेक्ट करनी है, तो बात करें चाइल्ड के अंदर लॉन्ग बोन, और एडल्ट के अंदर बात करें तो आपकी फ्लैट बोन यहाँ पे रहने वाला है। फ्लैट बोन एडल्ट के अंदर, और लॉन्ग बोन की बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड के अंदर आपको बायोप्सी के लिए साइट यूज करनी है। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे आपका पॉइंट रहने वाला नेक्स्ट वन कि एडल्ट के अंदर कौन सी बोन यूज करते हैं। फ्लैट के अंदर बहुत सारी बोन है, कौन सी बोन मोस्ट कॉमन यूज करते हैं एडल्ट के अंदर बात करें तो एडल्ट के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि एडल्ट के अंदर कौन सी आप बोन यूज करने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले तो स्टर्नम बोन यूज करते हैं। कौन सी करते हैं, स्टर्नम यूज करते हैं। और ये कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम बोन को। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेस्ट बोन इज ऑल्सो नोन एज, तो स्टर्नम बोन को ही अपन ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो सैंपल कलेक्ट करते हैं यहाँ से अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम, जो आपका अपर पार्ट है स्टर्नम का, कहाँ से करते हैं, अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का अपर पार्ट कौन सा होता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपर पार्ट है जो, वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है, तो मेनुब्रियम, जो आपका मेनुब्रियम है वहां से कलेक्ट करते हैं। मेनुब्रियम से आपको क्या करना है, बायोप्सी कलेक्ट करनी है स्टर्नम बोन के अपर पार्ट से। क्लियर चीज है, तो मेनुब्रियम यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है कि अपर पार्ट कौन सा है स्टर्नम का, मेनुब्रियम से आपको क्या करनी है, सैंपल कलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन बात करें तो इसके अंदर आपकी कौन सी पोजीशन यूज करने वाले हैं। पोजीशन की बात करेंगे अपन की कौन सी पोजीशन यूज करते हैं जो स्टर्नम बोन से आपको कलेक्ट करना है सैंपल, तो आपको कौन सी पोजीशन यूज करनी है। दोस्तों बात करें सबसे पहले तो आपका डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन आपको यूज करनी है। कौन सी, डोर्सल रिकम्बेंट। दोस्तों डोर्सल रिकम्बेंट। एंड बात करें तो आपको पिलो रखना है, अप्लाई करना है अंडर द शोल्डर, शोल्डर के नीचे आपको पिलो अप्लाई करना है। तो पिलो अप्लाई अंडर द शोल्डर। दोस्तों शोल्डर के नीचे आपको क्या करना है, पिलो अप्लाई करना है। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन आपको कहीं ना कहीं देनी है। बात करें यहाँ पे स्टर्नम बोन में, ये आपको बात करें तो आपको पिलो क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो प्रोमिनेंट है मेनुब्रियम उसको प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज प्रोमिनेंट द मेनुब्रियम, ये आपका यहाँ पे रेशनल रहने वाला है। किसका, यहाँ पे स्टर्नम बोन के नीचे आप यदि स्टर्नम बोन के मेनुब्रियम से कलेक्ट करते हैं तो कौन सी पोजीशन रहने वाली है, डोर्सल रिकमेंडेड एंड पिलो अप्लाई करना है शोल्डर के नीचे। क्यों अप्लाई करते हैं यदि आपको पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोमिनेंट है मेनुब्रियम उसको प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे पिलो अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करें तो एक नंबर ये होगी। और सेकंड वन आपकी कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे रहने वाला है आपका यहाँ पे फॉलर पोजीशन यूज करते हैं, फॉलर पोजीशन यूज करते हैं। क्लियर चीज है, फॉलर पोजीशन यूज करते हैं। दोस्तों ये नोट्स आप लिखता जाएं। यदि आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी जाने वाली है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाने वाली है, और जो फॉलर पोजीशन है वो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे जाने वाली है। ऑप्शन में यदि स्टर्नम नहीं है तो वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फॉलर जाएगी। यदि फॉलर और स्टर्नम दोनों है तो वहाँ पे यहाँ पे बात करें स्टर्नम बोन्स का पूछा गया है तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन जाएगी, तो बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे डोर्सल रिकमेंडेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे जाने वाली है, और फॉलर जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी जाने वाली है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन मूव करते हैं दोस्तों, बात करें नेक्स्ट वन, ये आपका प्रोसीजर है। और अब बात करें यहाँ पे कौन सी नेक्स्ट वन आपका लंबर जो स्पाइन है वो यूज करेंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की बात करें, क्या कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है बोन मैरो बायोप्सी का। क्लियर चीज है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे लंबर पंक्चर कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है, लंग्स पंक्चर आपका क्या रहने वाला है, क्या यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है कि लंग पंक्चर होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहने वाले हैं। जब आप निडल स्टर्नम के अंदर डालोगे उस टाइम कहीं ना कहीं लंग पंक्चर होने के चांसेस रहने वाला है। तो ये आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट वन पॉइंट का दोस्तों ये प्रोसीजर के बारे में अपन बात करें कि कौन सा क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, और नेक्स्ट वन कहां से अपन लेने वाले सैंपल। तो दोस्तों बात करें, एक नंबर मैंने बता दिया स्टर्नम की बात करें
स्टर्नम दोस्तों ये आपका पोजीशन नंबर फर्स्ट होगी और ये पोजीशन नंबर आपकी सेकंड होगी। क्लियर चीज़ें, ये पोजीशन है फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी ये। और सबसे पहले स्टर्नम से कलेक्ट करेंगे। स्टर्नम के बाद में बात करें तो कौन से यहाँ पे बोन से कलेक्ट करने वाले हैं, लंबर स्पाइन से। लंबर स्पाइन से आपको कलेक्ट करना है। लंबर स्पाइन वर्टिब्रा से आपको कलेक्ट करना है। क्लियर चीज़ है, वर्टिब्रा से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। वर्टिब्रा से भी बात करें साइट कौन सी रहने वाली है, तो यहाँ पे बात करें तो L3 और L4 से आपको सैंपल कलेक्ट करना है बोन मैरो बायोप्सी के लिए। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों कि पोजीशन आपकी कौन सी रहने वाली है। पोजीशन की यहाँ पे बात करें लंबर पंक्चर में लंबर स्पाइन जो आप बॉन यूज करेंगे उसमें कौन सी पोजीशन आप यूज करने वाले हैं, पोजीशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया लास्ट में जो स्टर्नम बॉन में आपकी डोर्सल रिकमेंडेड फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी और जो सेमी फॉलर आपकी सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे जाने वाली। तो इसमें आपको सी शेप पोजीशन यूज करनी, कौन सी सी शेप पोजीशन आपको यूज करनी होगी, किसमें, आपकी लंबर स्पाइन के अंदर। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। स्टर्नम के बता दिया, स्टर्नम के अंदर आपको लंग पंक्चर देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन। और यहाँ पे बात करें तो स्पाइनल इंजरी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। स्पाइनल इंजरी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा लंबर स्पाइन से आप जब कलेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं सैंपल, तो उस कंडीशन में स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस वहाँ पे रहने वाले। अब दोस्तों जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वहां से आपका एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप होने वाला है दोस्तों। यहाँ से आपका एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। ये आपका थर्ड साइट रहने वाली है जहां से आपको सैंपल करना है, कलेक्ट करना है। यहां से आपका क्वेश्चन बनने वाला है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट से आपका क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनने वाला है कि इलियक क्रेस्ट आपकी यहाँ से दोस्तों 5 स्टार की पॉइंट आप लगा लें, यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनने वाला है। कहीं ना कहीं इलियक क्रेस्ट से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, बॉन से। मोस्ट कॉमन सबसे पहले बात करो तो ये कौन सी है, मोस्ट कॉमन साइट आपकी रहने वाली है। मोस्ट कॉमन दोस्तों साइट रहने वाली है बोन मैरो बायोप्सी की मोस्ट कॉमन साइट ये रहने वाली है। नेक्स्ट में बात करें तो इसका जो बात करें तो 2 सेंटीमीटर एंटीरियर और 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर इसकी आपको इलियक क्रेस्ट से आपको सैंपल लेना है। 2 सेंटीमीटर एंटीरियर और 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, ये दो कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है। अब भाई यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी, दोस्तों यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि इलियक क्रेस्ट या फिर एंटीरियर इलियक क्रेस्ट या फिर पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट या फिर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, दोस्तों यस ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इलियक क्रेस्ट के अंदर भी मोस्ट जो आपकी पोजिशन मोस्ट जो साइट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट आपकी मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे रहने वाली, ये इलियक क्रेस्ट के अंदर मोस्ट कॉमन यहाँ पे रहने वाली है। यदि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी इन ओबेज, दोस्तों ये एडल्ट के अंदर है। यदि ओबेज की बात करें कि ओबेज पर्सन है उसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी यूज करेंगे, ओबेज के अंदर बात करें तो इलियक क्रेस्ट के अंदर कौन सी आप साइट यूज करने वाले हैं ओबेज पेशेंट के अंदर। ओबेज पेशेंट की बात करें तो ओबेज पेशेंट के अंदर हमेशा एंटीरियर आपकी जो इलियक क्रेस्ट है वो यूज करने वाले हैं। एंटीरियर इलियक क्रेस्ट मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। क्लियर चीज है। और नेक्स्ट वन यदि आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी, यदि इसी टाइप का क्वेश्चन आए और ऑप्शन इस टाइप का आ जाए, मैं बोलता हूं कि इलियक क्रेस्ट या फिर स्टर्नम या फिर लंबर स्पाइन या फिर लॉन्ग बोन, जो मैंने आपको लिखाया था स्टर्नम बोन से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में मैंने बताया था लंबर स्पाइन, उसके बाद में इलियक क्रेस्ट, और उसमें सबसे पहले बताया था कि फ्लैट बोन आपकी लॉन्ग बोन दोनों बोन होती है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन बोन मैरो बायोप्सी कौन सी रहने वाली है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन बन जाए, आपको मैं क्वेश्चन बना के बता देता हूँ कि मोस्ट कॉमन साइट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, आप नोट्स में पूरा लिख लें इसको, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन दे दें, ऑप्शन नंबर 1 आपका रहने वाला है इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 आपका रहने वाला है स्टर्नम, और ऑप्शन नंबर 3 आपका रहने वाला है, यहाँ पे बात करें तो लंबर स्पाइन, और ऑप्शन नंबर आपका 4 रहने वाला है
लॉन्ग बॉन। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं और मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाती है बोन मैरो बायोप्सी से, तो वहां पे आपका आंसर क्या जाने वाला है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। दोस्तों मैं बात करूं सबसे मोस्ट कॉमन मैंने बताया था, आपका आंसर जाने वाला है इलियक क्रिस्ट यहाँ पे मोस्ट कॉमन आपका आंसर जाने वाला है। क्लियर चीज है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो ये तमाम जो मैंने साइट बताई है आपको, आप अच्छे से इसको नोट्स बना ले दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो 2 बॉन होती है, एक फ्लैट बॉन होती है एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, और चाइल्ड के अंदर बात करें तो लॉन्ग बॉन यूज करते हैं। स्टर्नम जो साइट यूज करते हैं वो उसके लिए पोजीशन डोर्सल रिकमेंडेड यूज करते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी फॉलोअर पोजीशन यूज करते हैं, और लंग पंक्चर होने के वहां पे चांसेस रहने वाले हैं। और लंबर स्पाइन की मैंने बात की तो उसके अंदर L3 L4 से लेते हैं, और C7 आपकी पोजीशन है, और स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, और यहां से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। इलियक क्रिस्ट आपकी मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है। मोस्ट कॉमन इलियक क्रिस्ट के अंदर भी आपका पॉस्टीरियर इलियक क्रिस्ट मोस्ट कॉमन साइट है, और वहीं ओबेज के अंदर पूछा जाता है तो एंटीरियर इलियक क्रिस्ट आपका मोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। और बात करें नेक्स्ट वन कि मोस्ट कॉमन साइट ऑल ओवर यदि पूछा जाता है जिसमें आपको सारी चीजें मेंशन कर रखी है, स्टर्नम, लंबर स्पाइन और लॉन्ग बोन या फिर फ्लैट बोन या फिर इलियक क्रिस्ट, तो वहां पे आपका आंसर जाने वाला है इलियक क्रिस्ट। क्लियर चीज है। ये बड़ा दोस्तों शानदार टॉपिक है, यहां से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पुटअप होने वाला है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मैंने सारी चीजें बता दी, और इसमें जो आपका इलियक क्रिस्ट है इसमें कौन सी पोजीशन आप यूज करेंगे उसके बारे में अपन बात यहां पे कर लेते हैं। पोजीशन की बात करें, कौन सी पोजीशन आप यूज करने वाले हैं। पोजीशन की बात करें तो इसमें एंटीरियर यदि इलियक क्रिस्ट आप एंटीरियर इलियक क्रिस्ट से सैंपल ले रहे हैं, एंटीरियर इलियक क्रिस्ट से आप यदि सैंपल ले रहे हैं तो कौन सी पोजीशन वहां पे यूज करेंगे। जो आपका लेटरल बात करें तो अनअफेक्टेड साइड से आपको लेने वाली कौन सी पोजीशन यूज करनी है, लेटरल पोजीशन फॉर द अनअफेक्टेड साइड, लेटरल ऑन द अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड से आपको लेना है सैंपल पोजीशन देनी है आपको। और बात करें यहाँ पे तो इफ सैंपल कलेक्ट फ्रॉम द राइट साइड, यदि सैंपल राइट साइड से आप ले रहे हैं तो कौन सी वहां पे पोजीशन देंगे। ये तो आपको अनअफेक्टेड साइड से बात करें लेटरल देनी है पोजीशन। यदि ऐसा पूछा जाता है कि सैंपल आप राइट साइड से ले रहे हैं, राइट साइड से क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन वहां पे देने वाले हैं, तो वहां पे आपको प्रोवाइड करानी है लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपको प्रोवाइड करवानी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और बात करें नेक्स्ट वन आपका जो सेकंड वन जो एंटीरियर हो गया, अब सेकंड वन बात करें, ये फर्स्ट वन हो गया आपका एंटीरियर इलियक क्रिस्ट की पोजीशन, और नेक्स्ट वन बात करें तो आपका पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट पोजीशन, पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट से आप यदि सैंपल ले रहे हैं उस कंडीशन में आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले ना आपको मैंने बता दिया था ये सैंपल आपका मोस्ट कॉमन सैंपल यहाँ पे रहने वाला है, मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है। क्लियर चीज है, मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे रहने वाली है। और पोजीशन की यहाँ पे बात करें तो इसमें कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, हमेशा प्रोन पोजीशन यूज करते हैं। प्रोन पोजीशन इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवानी होती है। कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी होती है। और पोस्टीरियर जो इलियक क्रिस्ट है इसमें पूछा जाए आपको मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला है। यदि कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला है, तो बात करें यहाँ पे ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन आपका यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं आपका जो इलियक क्रिस्ट से यदि आप ले रहे हैं सैंपल उस कंडीशन में। क्लियर कीजिए, ये मैंने आपकी जो तमाम साइट्स बताई है ये आपकी एडल्ट के अंदर यहाँ पे रहने वाली। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे चाइल्ड के अंदर। दोस्तों ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लें, बड़ी हेल्पफुल ये आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आपका रहने वाला है, तो बात करें नेक्स्ट वन, तो ये मैंने एडल्ट की बता दी। अब चाइल्ड की बात करते हैं कि चाइल्ड के अंदर आप कौन सी यूज करने वाले हैं। 52 मैरो बायोप्सी के लिए साइट यूज करने वाले हैं चाइल्ड के अंदर। क्लियर चीज है। चाइल्ड की बात कर लेते हैं, मैंने एडल्ट की आपको बात कर ली। चाइल्ड के अंदर बात करें, एडल्ट की बात कर दी मोर देन 20 ईयर, इफ चाइल्ड लेस देन 2 ईयर, इफ लेस देन less than
2 ईयर चाइल्ड। दोस्तों यदि लेस देन 2 ईयर का चाइल्ड है तो उसके अंदर आपकी कौन सी पोजीशन आप यूज करने वाले हैं। तो बात करें यदि लेस देन 2 ईयर है तो उसके अंदर कौन सी साइट यूज करेंगे। सबसे पहले बात करें तो साइट आपकी रहने वाली है यहाँ पे टीबीएल कॉन्डाई। टीबीएल कॉन्डाई आपकी पोजीशन यहाँ पे साइट रहने वाली है लेस देन 2 ईयर चाइल्ड के अंदर। मैंने बता दिया एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन आपका जो पोस्टीरियर इलिक क्रिस्ट रहने वाला था। यदि ओबेज का पूछा जाता है वहां पे तो एंटीरियर इलिक क्रिस्ट आपका रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेस देन 2 ईयर का यदि पूछा जाता है तो वहां पे आपका टीबीएल कॉन्डाई राइट आंसर जाने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो क्या आपका क्वेश्चंस बनने वाला है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख ले तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा कि मोस्ट कॉमन साइट, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मेरो, आप इसको लिख ले दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ बोन मेरो बायोप्सी इन चाइल्ड। दोस्तों चाइल्ड के अंदर बोन मेरो बायोप्सी आपको क्वेश्चन दिया गया है, एडल्ट का यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला आपका टीबीएल कॉन्डाइल। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो आपका रहने वाला है इलिक क्रिस्ट। और ऑप्शन नंबर आपका बात करें सी की तो वहां पे बात करें तो स्टर्नम एंड यहाँ पे बात करें डी ऑप्शन की तो 4 नंबर ऑप्शन की बात करें तो आपका वहां पे लॉन्ग बोन। क्लियर चीज है, ये ऑल ओवर पूछा गया है, चाइल्ड का पूछा गया है। तो ऑल ओवर का बात करें तो चाइल्ड के अंदर यदि आपको पूछा जाता है तो वहां पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जाने वाला है बी, इलिक क्रिस्ट यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि लेस देन 2 ईयर नहीं मेंशन कर रखा है, चाइल्ड मेंशन कर रखा है। तो उस टाइम में आपको इलिक क्रिस्ट जाएगा। यदि लेस देन 2 ईयर चाइल्ड पूछा जाता है देन आपका आंसर जाने वाला है टीबीएल कॉन्डाई। क्लियर चीजें, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी को डाउट क्रिएट हो रहा होगा, तो आज के बाद में ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन, यदि और साइट की बात करें तो और कौन कौन सी साइट से आप सैंपल ले सकते हैं। तो अदर साइट की बात करें तो ये मैंने मोस्ट कॉमन बता दी, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप नोट्स में कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। इसके पुला आपकी साइट है। अदर साइट की बात करें तो रिब्स से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी। और नेक्स्ट वन बात करें तो क्रेनियम बोन से भी करते हैं। और नेक्स्ट वन बात करें तो आपका फ्लैट बोन से भी आप कहीं ना कहीं बोन मेरो बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी साइट रहने वाली है जो मैंने बता दी अदर साइट। और जो मेन साइट थी मैंने बता दी कि आपका जो पोस्टीरियर इलिक क्रिस्ट मोस्ट कॉमन एडल्ट के अंदर यूज की जाए। ऑल ओवर की बात करें तो आपकी पोस्टीरियर इलिक क्रिस्ट है और एंटीरियर इलिक क्रिस्ट आपके ओबेज पर्सन के यूज के अंदर करते हैं। लेस देन 2 ईयर यदि पूछा जाता है तो मैंने बता दिया आपका जो टीबीएल कॉन्डाइल है वो आपका यूज किया जाता है। अब बात करें यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करना है आपको, तो कितना आप अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ सैंपल, दोस्तों सैंपल का अमाउंट कितना रहने वाला है। अमाउंट ऑफ सैंपल, दोस्तों सैंपल का कितना अमाउंट आप कलेक्ट करने वाले हैं। तो बात करें यहाँ पे कितना अमाउंट कलेक्ट आप करने वाले हैं, 0.2 से लेके 0.5 ml, 0.2 से लेके 0.5 ml। ऑन एंड एवरेज की बात करें यदि आपको एक आंसर टिक करना है तो 0.2 ml आपका वहां पे राइट आंसर जाने वाला है। एवरेज की बात करें तो 0.2 ml आपको सैंपल कलेक्ट करना है बोन मेरो बायोप्सी के दौरान। क्लियर चीज है। अब यदि बात करें, ये मैंने प्रोसीजर के ड्यूरिंग बता दिया, प्रोसीजर इस टाइप से आपको करना है। अब आफ्टर प्रोसीजर यदि आपको पूछा जाता है आफ्टर प्रोसीजर आपको क्या ध्यान में रखना है। आफ्टर प्रोसीजर तो यहां पे बात करें सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ड्रेसिंग करनी। क्लियर चीज है, ड्रेसिंग आपको करना होगा। ड्रेसिंग में कौन सा आपको जो गोज पीस है वो यूज करना है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रेसिंग में आपका कौन सा गोज पीस आप यूज करते हैं तो आपको ड्राई गोज पीस यूज करना है। ड्राई गोज पीस कौन सा हमेशा यूज करते हैं, बोन मेरो बायोप्सी के आफ्टर बाद में पूछा जाता है तो ड्राई गोज पीस, ड्राई गोज पीस आपको यूज करना है। ड्राई गोज पीस अप्लाई आपको करना होगा। क्लियर चीज है। नेक्स्ट में बात करें तो कौन सी पोजीशन देते हैं आफ्टर प्रोसीजर। पोजीशन की बात करें कौन सी पोजीशन आपको पेशेंट को देनी है
आफ्टर प्रोसीजर। दोस्तों मैंने बताया था कि आपको बिफोर प्रोसीजर कौन सी प्रोसीजर कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान आप जो साइट से कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ कौन सी पोजीशन बता दी मैंने आपको, अलग अलग की स्टर्नम से आप कर रहे हैं तो आपकी कौन सी पोजीशन देनी है। और दो पोजीशन बताई थी वहाँ पे, जो डोर्सल रिकमेंडेड आपके शोल्डर के नीचे आपको पिलो अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो वहाँ पे आपको फॉलोअर पोजीशन जाने वाला है, और लंबर स्पाइन से आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सी पोजीशन देनी है। और जो नेक्स्ट वन मैंने साइड बताई थी उसमें आपको प्रोन पोजीशन यूज करनी होती है। तो यहाँ पे बात करें तो आफ्टर प्रोसीजर की बात करें तो हमेशा जो अफेक्टेड साइट है वहां पे आपको पोजीशन देनी है। अफेक्टेड साइड सबसे वहां पे मैंने बताया अनअफेक्टेड साइड था, यहाँ पे अफेक्टेड साइड पोजीशन आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। अफेक्टेड साइड पोजीशन आपको प्रोवाइड करवानी है। क्लियर चीजें, अफेक्टेड साइड आपको पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पुटअप होने वाला है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू बोन मैरो बायोप्सी। एक क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन आपका कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहने वाला है। बात करें तो ड्यू टू बोन मैरो बायोप्सी के दौरान, ठीक है, ड्यू टू बोन मैरो बायोप्सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें ड्यू टू बोन मैरो बायोप्सी, ड्यू टू बोन मैरो बायोप्सी, तो वहां पे आपका आंसर जाने वाला है कि ब्लीडिंग आपका मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या रहने वाला है, मोस्ट कॉमन आपका रहने वाला है कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू बोन मैरो बायोप्सी। तो ये आज के इस टॉपिक में दोस्तों बात करें, ये तमाम जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या प्रोसीजर है, क्या पर्पज है, ये सारी चीजें आज की इस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस कर ली है। और भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वारीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं हमें। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए एग्जाम से पहले ESIC के एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए हर एक वो टॉपिक्स आपको डील करवाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो बड़ा हेल्पफुल आज का ये क्लास था आप सभी के लिए। आई थिंक आपको क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, और सभी दोस्तों के साथ में आप इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें दोस्तों। और जाने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर एक अपना प्यारा कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। तो और आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस एग्जाम से मिलेंगे, वो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक थ्योरी और MCQ दोनों आपको करवाने वाले हैं। क्लियर चीज है, मिलते हैं नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव धमाकेदार क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।